हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। So today's topic is all about my interview experience with Indigo Airline. So let's get started with the video. So मेरा इंटरव्यू डेट था 29th of November 2023 and venue was सिलीगुड़ी सेवक रोड होटल रमादा और टाइमिंग था 10 AM to 12 PM एंड उस दिन इंटरव्यू मैं अपने घर से नहीं अपने फ्रेंड के घर से देने के लिए गई थी क्योंकि मेरे फ्रेंड को भी मेरे साथ जाना था। सो नेक्स्ट डे सुबह जल्दी फटाफट रेडी होके हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े अपने इंटरव्यू के लिए। जैसे ही हम वेन्यू पे पहुंच के हमने देखा कि हमने तो सीवी ही नहीं लाया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए। हमने सर्च किया कि आसपास कैफ़े कहाँ है। लकीली हमें कैफ़े मिल भी गया एंड हम कैफ़े पे पहुँच के हमने देखा कि ऑलरेडी बहुत कैंडिडेट्स वहाँ पे वेट कर रहे हैं ज़ेरॉक्स एंड सीवी निकालने के लिए। फिर हमने भी वेट किया, हमने अपना सीवी निकाला एंड सीवी निकालने के बाद फिर हम वेन्यू पे पहुँचे एंड वेन्यू पे पहुँच के एक इंसिडेंट हो गया हमारे साथ। और वो इंसिडेंट ये है कि जो गार्ड अंकल थे वो हमें एंट्री नहीं दे रहे थे इंटरव्यू हॉल पे। वो हमें बाहर रुकने के लिए बोल रहे थे क्योंकि इंटरव्यू हॉल पे ऑलरेडी बहुत क्राउड हो चुका था एंड वहाँ पे स्पेस नहीं था बैठने के लिए। हमने हाफ एन आवर बाहर वेट किया एंड वेट करने के बाद फाइनली उन्होंने हमें एंट्री दिया एंड हमने इंटरव्यू हॉल पे जाकर देखा कि बहुत क्राउड था उस दिन। हमने 10 to 15 मिनट्स वेट किया एंड उसके बाद हम चले गए हमारे फर्स्ट राउंड के लिए। एंड फर्स्ट राउंड इज़ ऑल अबाउट GD, ग्रुप डिस्कशन राउंड। इस ग्रुप डिस्कशन में HR 10 गर्ल्स एक साथ बुलाती है एंड सारे गर्ल्स ऐसे कर्व शेप में बैठते हैं और HR फ्रंट में बैठते हैं। हम भी गए अपने फर्स्ट राउंड के लिए। HR सारी लड़कियों से सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड सब अपने अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे और मैंने भी अपना ओपिनियन शेयर किया। बट HR मेरा CV, मेरे फ्रेंड का और 2 लड़कियां थी उनका CV अलग से रख दिया। इस टाइम पे मैं थोड़ा नर्वस हो गई क्योंकि सब ने अच्छा आंसर किया। बट फाइनली HR ने हमें बोला कि यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट राउंड और हम खुशी खुशी सेकेंड राउंड के लिए चले गए। और सेकेंड राउंड इज़ BMI राउंड, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें आपका हाइट, वेट, यहाँ से यहाँ स्कार्स चेक करते, आई साइट चेक करते और फेस में एक्नीज, स्कार्स वगैरह भी चेक करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपका बॉडी मास इंडेक्स और स्कार्स, टैटूज नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। इसमें भी मुझे थोड़ा डर था क्योंकि मैं इसी राउंड पे पहले बहुत बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ क्योंकि मेरा जो वेट है थोड़ा अंडर वेट है। इसमें मैं हमेशा रिजेक्ट हो जाती थी। बट दिस टाइम इसमें भी मैं सेलेक्ट हो गई एंड इसमें भी मुझे बोला गया कि ओके यू कैन प्रोसीड फॉर द थर्ड राउंड। थर्ड राउंड के लिए हम वेट करने लगे एंड थर्ड राउंड के बाद HR लंच करने चले गए थे। हमने 2 या 3 आवर्स तक वेट किया एंड इसमें और एक इंसिडेंट हो गया हमारे साथ। जो HR थी वो पहले ऑलरेडी 5 या 6 लड़की को सेलेक्ट कर चुकी थी और हम देख रहे थे कि वो लोग को लाइक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फिल करना पड़ रहा है। हम वहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम इतनी देर तक वेट कर रहे हैं बट हमें HR क्यों नहीं बुला रहे हैं। हम वहाँ पे बैठ के देख रहे थे कि हमें HR क्यों नहीं बुला रहे, इतनी देर, इतना लेट हो गया हमारा। 2-3 आवर्स हम वहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे। फिर एट लास्ट HR ने आके हमें पूछा कि वाई यू ऑल आर वेटिंग फॉर। हमने उस टाइम HR को रिप्लाई किया कि वी ऑल आर वेटिंग फॉर आवर थर्ड राउंड। HR ने जाके हमारा CV चेक किया एंड उन्होंने देखा कि यस हमने हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट नहीं किया है। थर्ड राउंड के लिए 12 गर्ल्स हम वेट कर रहे थे हॉल पे और थर्ड राउंड दूसरे रूम पे हो रहा था। HR ने हमें लेके गया थर्ड राउंड पे एंड वहाँ पे और एक दूसरी HR बैठी हुई थी जो थर्ड राउंड ले रही थी।
थर्ड राउंड इज़ कम्युनिकेशन राउंड। इस राउंड पे आपका हिंदी और इंग्लिश आपका चेक होता है, आप कैसे हिंदी और इंग्लिश में किसी स्ट्रेंजर से कम्युनिकेशन कर पाते या नहीं। हम गए वहाँ पे बैठने के बाद वहाँ पे ऑलरेडी 5 गर्ल्स का इंटरव्यू चल रहा था। हमने वेट किया। वेट करते करते ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, लाइक शाम हो चुका था। एचआर ने हमें पूछा कि किनका घर डिस्टेंस में है ताकि वो उनका इंटरव्यू पहले ले सके। गर्ल्स ने अपना अपना हाथ उठाया और मेरा भी घर दूर पे है, बट मैंने हाथ नहीं उठाया क्योंकि उस दिन भी मैं अपने फ्रेंड के घर रुकने वाली थी। मैंने अपना हाथ नहीं उठाया। एंड उसके बाद एचआर ने इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया और हमारी एचआर बहुत अच्छी थी उस दिन। वो हम सबको कंफर्टेबल करा रही थी, हंसा रही थी ताकि हम कंफर्टेबली बात कर सकें। उन्होंने सबका इंटरव्यू लेके ख़त्म किया और मेरा जो सीवी था वो सबसे लास्ट में था। मेरा इंटरव्यू भी लास्ट में ही हुआ। सारे गर्ल्स अपना अपना इंटरव्यू देके चले गए थे ऑलरेडी। एंड उस टाइम मैं और मेरे सामने एचआर, बस हम 2 ही बचे थे। एचआर ने मुझे क्वेश्चन किया और मैंने उसका आंसर भी किया। और एचआर ने हिंदी इंग्लिश दोनों से ही क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने मेरा आंसर सुन के बोला कि ओके यू कैन वेट आउटसाइड। उसके बाद मैंने बाहर वेट किया। वेट करने के बाद दूसरी एचआर आती है, वो मेरा फ़ोटो क्लिक करती है एंड शायद वो किसी को भेजती है वो फ़ोटो। फिर उन्होंने आके बोला ओके यू कैन कम इनसाइड। फिर मैं अंदर गई एंड अंदर जाके उन्होंने बोला कि ओके यू आर सेलेक्टेड फॉर 1 मंथ PhD। एंड अगर आप सबको जानना है कि व्हाट इज़ PhD देन प्लीज़ कमेंट डाउन एंड मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बना दूँगी। अगर मैं इसमें बोलूँगी तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूँगी एक। एंड उसके बाद मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फिलअप किया, रजिस्ट्रेशन किया एंड उन्होंने बोला ओके नाउ यू कैन गो होम। उसके बाद मैं भी हंसते हंसते अपने घर आ गई। एंड ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस इंडिगो एयरलाइन के साथ। अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।